हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परमजीत वर्मा, आपका अपना चैनल टीचिंग स्पेस पे। आज हम लोग क्लास 12th के पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन जानेंगे और एक्सरसाइज 1 का फुल्ली उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। पहले हम जानते हैं रिलेशन और फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए रिलेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध। और फंक्शन को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है रिलेशन। आज जो हमारा पहला टॉपिक है क्या है? रिलेशन है। और हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो पहले सबसे पहले हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है। तो व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन होता है कि अगर कोई दो एलिमेंट है तो उनके बीच जो कॉमन कुछ क्या होता है? गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मोहन और सोहन के बीच क्या है? दोस्त का रिलेशन है। या हम कहते हैं भाई और बहन का रिलेशन। या हम कहते हैं कि अल्फाबेट्स का रिलेशन, जैसे ABCD है, इनके बीच एक रिलेशन है ना। जैसे हम कहते हैं कि AEIOU, ये भी एक रिलेशन रखता है। जिस जो कौन सा रिलेशन रखता है? ये आपका है वावेल का रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है? एक वावेल का रिलेशन। और देखिए ये रिलेशन और फंक्शन पढ़ने से पहले सबसे बेस्ट चीज है कि आपको सेट थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। सेट थ्योरी आप लोग हमारे अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में आप लोग देख ही चुके होंगे। उसमें सेट थ्योरी का पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट और उसका एक्सप्लेनेशन समझाया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो अपने चैनल टीचिंग स्पेस पे जाइए और वहां पे सेट थ्योरी का वीडियो देखिए और फिर इसको देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए जैसे मान लीजिए हम कह दें कि नेचुरल नंबर का रिलेशन, ये भी क्या है? एक रिलेशन है। जो कौन सा है? नेचुरल नंबर। जैसे हम कह दें कि कोई सेट A है, 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये रिलेशन है कि नहीं? देखिए 1 और 2 ये क्या है? इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर का रिलेशन। ये क्या? ये भी एक रिलेशन को दिखाता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे कोई सेट है B, जैसे 2 4 6 8 डाटा, तो ये क्या है? ये हमारा इवन नंबर का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इवन नंबर का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इवन नंबर का रिलेशन है। तो देखिए रिलेशन मतलब क्या होता है कि कुछ कॉमन चीजें क्या हो, कोई भी किसी दो एलिमेंट में अगर कुछ कॉमन चीजें मिल रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रिलेशन कहते हैं। जैसा अगर हमारे देखिए हम लोग क्या बता रहे थे कि इवन नंबर का भी क्या होता है? रिलेशन होता है। जैसे इवन नंबर का रिलेशन, इसका जो प्रत्येक टर्म होगा वो डिविजिबल होगा किससे? 2 से होगा। जैसे मान लीजिए 2 को 2 से काटेंगे तो ये भी कट जाए, तो प्रत्येक टर्म क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं रिलेशन ऑफ इवन नंबर। रिलेशन ऑफ इवन नंबर। तो देखिए हम एक रिलेशन का और डिफिनेशन बताते हैं आपको। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि सर रिलेशन का डिफिनेशन, तो देख लीजिए हम बोल सकते हैं कि when two elements that is one common relation, that is called a relation। क्या होना चाहिए? दोनों के बीच एक कॉमन रिलेशन होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? तो रिलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि 2 4 6 8 डाटा, ये हमारा क्या है? इवन नंबर का रिलेशन है। ये क्या है? इवन नंबर का रिलेशन है। यानी हम क्या है? इसका प्रत्येक जो टर्म है वो क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो एक कॉमन चीज है कि नहीं कि ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। तो प्रत्येक टर्म किससे कटेगा भाई? इवन, मतलब प्रत्येक टर्म एक ही नंबर से कटेगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको? इसको भी हम रिलेशन ऑफ इवन नंबर बोल सकते हैं। तो अब हम रिलेशन का डिफिनेशन क्या हुआ कि किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच एक कॉमन कोई गुण होता है, एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। चलिए तो रिलेशन सबको कॉन्सेप्ट तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक,
अब देखिए, अब रिलेशन का समझ में आएगा। रिलेशन क्या होता है कि किन्हीं दो चीजों के बीच कॉमन चीज को बताना ही क्या कहलाता है, और रिलेशन कहलाता है। अब हम जानेंगे रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो हम जानते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन के प्रकार हम जानेंगे। तो रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला देखिए, पहला हमारा होता है आइडेंटिटी रिलेशन। पहला क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन होता है। दूसरा सिमेट्रिक। दूसरा क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तीसरा रिफ्लेक्सिव। तीसरा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। और चौथा और लास्ट नंबर होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं? 4 प्रकार के रिलेशन होते हैं, और इन्हीं चारों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठता है। और ये क्या है? ये सभी जो क्वेश्चन है सभी वेटेज क्वेश्चन है। और एक चीज और, रिलेशन और फंक्शन से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक साल गैप करके देता है। कभी रिलेशन से पूछ देगा और कभी फंक्शन से पूछ देगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में रिलेशन के हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डीपली और स्लोली समझेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन को। किसको जानेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी और रिलेशन, नाम से ही क्या क्लियर हो जाता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप लोग स्कूल में जाते होंगे तो आप लोग को मिलता होगा आई कार्ड, उस पर लिखा रहता है आइडेंटिटी कार्ड लिखा होता है। तो वो क्या होता है? वो आपकी पहचान को बताता है कि भैया आपकी पहचान इसी चीज से है। तो वैसे ही क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन ये करता है कि किसी भी एलिमेंट का अगर स्वयं का स्वयं से रिलेशन होता है तो हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई नंबर 2 है, हमें पता है कि प्रत्येक नंबर स्वयं के साथ एक रिलेशन को रखता है। तो मतलब हर एक, मान लीजिए हम ही है, हम क्या होगा? किसी अपने स्वयं से एक रिलेशन को रखेंगे कि नहीं? भाई हमारा मान लीजिए कि अगर हमारे फेस को, हमारे फोटो को कहीं ले जाए तो हम भाई बोल दें कि हाँ ये हमारा ही फोटो है, क्योंकि हम उस चीज को क्या होंगे? आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, हम जानते हो भाई हम ही हैं ये। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन ये होता है, देखिए कि when elements relation between itself, that is called identity relation। इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी और रिलेशन। इसमें एक ही टर्म इंपॉर्टेंट है, इटसेल्फ, कि मतलब कि वेन एलिमेंट्स, कि एक ऐसा एलिमेंट जो स्वयं से स्वयं का संबंध रखता है उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए 2 3 4। जैसे देखिए ये, जैसे मान लीजिए कोई हम सेट बनाते हैं 2 3 4, और यहाँ पे बना देते हैं कोई सेट, यहाँ पे भी लेते हैं 2 3 4। तो हमें पता है कि भैया 2 का रिलेशन किससे होगा? 2 ही से तो होगा। 3 का रिलेशन 3 से, 4 का रिलेशन 4 से। तो ये क्या है? ये रिलेशंस है, और इनके लिखने का तरीका A क्रॉस B। आप लोग 11th का एक चैप्टर है जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? चलिए आप लोग 11th में नहीं पढ़ते थे, 12th में एक चीज मुझे बता देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए क्रॉस बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बताता है कि जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं और सारे बी के एलिमेंट्स के अगर एक संबंध को रखता है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस बी से। मतलब ए के सभी एलिमेंट्स अगर बी के सभी एलिमेंट्स से एक संबंध रखता है तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए क्रॉस बी, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। तो उसी तरह यहाँ पे है कि ए का रिलेशन बी से है और वो कैसा रिलेशन रखता है? आइडेंटिटी रिलेशन रखता है। कैसा रिलेशन रखता है? आइडेंटिटी रिलेशन रखता है। और हमें पता है आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि स्वयं का स्वयं से संबंध रखना क्या कहलाता है? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। जैसे हम बोल दें ए क्रॉस बी बराबर, तो आप बोलेंगे कि 2 का 2 से तो रिलेशन होगा ही भाई, 3 से होगा, 4 से होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन कि भाई 2 तो 2 ही से तो संबंध रखेगा, 3 से रखेगा, 4 से रखेगा। आप देख सकते हैं ए के सभी एलिमेंट 2 3 4 लिए गए हैं और जो बी के जो सभी एलिमेंट है वो क्या लिए गए? 2 3 4 लिए गए। मतलब ए के सभी एलिमेंट बी से एक ऐसे रिलेशन को रख रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। तो आपका आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे नंबर भी लिए हैं तो आप चाहे तो ए बी सी भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ ए बी सी, ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, तो आप लिख सकते हैं ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी। इसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी और रिलेशन कहते हैं। कि मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो स्वयं से स्वयं का संबंध रखता है उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन कर लिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम चलते हैं। तो आप लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगला सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक मतलब आप लोग पढ़े होंगे, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? उल्ट, जैसा का तैसा। कि अगर मान लीजिए सिमेट्रिक रिलेशन, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि ए अगर बी से एक रिलेशन को रख रहा है तो बी को भी ए से एक रिलेशन रखना पड़ेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो आप डिफिनेशन कैसे देंगे कि अगर कोई एलिमेंट्स अगर किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेशन रखता है तो दूसरा एलिमेंट्स भी पहले एलिमेंट से एक रिलेशन रखना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। मतलब अगर पहला दूसरे से संबंध रख रहा है तो दूसरा भी किससे संबंध रखना चाहिए? पहले से रखना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो आप डिफिनेशन बोल सकते हैं कि व्हेन two elements relation between one and other, मतलब कि जैसे दो एलिमेंट्स ए और बी हैं तो ए अगर बी से रख रहा है तो बी किससे रखेगा? ए से रखेगा। तो इसे बोले व्हेन टू एलिमेंट रिलेशन बिटवीन वन and only one, that is kind of symmetric relation. That is kind of symmetric relation. मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा अवयव जो पहला अवयव दूसरे से तो दूसरा अवयव पहले से संबंध रखता है उसे
सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। मतलब क्या बोले हैं कि पहला एलिमेंट दूसरे से, तो दूसरा एलिमेंट भी किससे संबंध रखेगा, पहले से रखेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ए और बी दो सेट है, इसमें हम ले लिए 1 2 3 और इसमें ले लिए, इसमें भी ले लिया, मान ले रहे हैं 1 2 3 दोनों ले लिए। तो अगर पहला एलिमेंट अगर 1 से संबंध रखेगा तो ये भी 1 किससे संबंध रखना चाहिए, 1 से रखना चाहिए। 2 अगर 2 से रख रहा है तो ये भी 2 से रखेगा, 3 से रख रहा है तो 3 से रखेगा। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए यार ये तो आइडेंटिटी वाला तो समझ में आ रहा है, लेकिन मान लीजिए अदर एलिमेंट तो इसको नोट कर लिए, फिर हम बता एग्जांपल देख लीजिए। ये देखिए जैसे मान लीजिए ए और बी, यहां पे ले लिए 1 2 3 4, यहां पे ले लिए P 1 2 3 4 5। हम कह रहे हैं कि 1 से रिलेशन रख रहा है, तो भाई सही बात है कि भाई ये भी 1 किससे रिलेशन रखना चाहिए, तभी तो सिमेट्री कहलाएगा। अगर हम बोले कि 1 2 से रिलेशन रख रहा है तो 2 को भी 1 से रिलेशन रखना पड़ेगा, इसी को सिमेट्री। जैसे हम बोले कि A क्रॉस B बराबर 1, 2, तो हमें 2, 1 भी मिलना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि 3, 4, तो हमें 4, 3 भी मिलना चाहिए। ऐसे हम चलते जाएंगे आगे की तरफ। इसी को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट बना के लिख लीजिएगा कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वह क्या रखता है, सिमेट्रिक के कंडीशन को फॉलो करता है। सिमेट्रिक रिलेशन को क्या करता है, रखता है। मतलब भाई सही बात है कि अगर हम आपसे बोल दें कि 1, 1, तो आप बोलेंगे कि भाई 1 अगर 1 से रिलेशन रखेगा, तो अगर ऐसे भी रखेंगे कि 1, 1 ये भी तो रिलेशन को रखेगा। ये हमारा क्या है, 1, 1 एक आइडेंटिटी रिलेशन ही तो है कि स्वयं से स्वयं का संबंध। तो हम बोलेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन को भी रखता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन वह क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन को भी रखता है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर हो गया। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर पहला एलिमेंट दूसरे से अगर रिलेशन को रख रहा है तो दूसरा भी पहले से संबंध रखना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि A क्रॉस B बराबर A, B, B, A, C, D, तो D, C, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यानी पहला एलिमेंट दूसरे से, तो दूसरा एलिमेंट भी पहले से संबंध रख रहा है कि नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब तीसरा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, चलिए अब तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा, सिमेट्रिक पढ़ा। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि स्वयं से स्वयं का संबंध हो, तो आइडेंटिटी रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर पहला एलिमेंट दूसरे से, तो दूसरा एलिमेंट भी किससे संबंध रखना चाहिए, पहले से रखेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। और एक चीज हम नोट करवाए थे कि आइडेंटिटी रिलेशन वो किसको रखता है, सिमेट्रिक रिलेशन को रखता, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन को भी रखता है। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि भाई वो स्वयं से स्वयं को तो रखेगा ही, लेकिन वो किसी और से भी एक संबंध को रखता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल बोले थे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, मान लीजिए ए और बी है, इसमें 1 2 3,
1 2 3 4। तो 1 से रिलेशन रखेगा ही। 1 किससे रखेगा? 2 से भी रिलेशन। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। आई वह स्वयं का स्वयं से तो संबंध रखता भी है, लेकिन वो किसी और के साथ भी एक संबंध रखता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं A क्रॉस B बराबर 1 के साथ तो संबंध रख रहा है, और 1 किसके साथ संबंध रख रहा है? 2 के साथ भी संबंध रख रहा है। जैसे मान लिया बोल रहे कि 2 3 से तो संबंध, सॉरी 2 से तो संबंध रखेगा ही, ये किससे रख रहा है? 3 से भी रखेगा। तो आप बोलेंगे 2, 2 तो 2, 3। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। तो समझ आया रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? कि अगर कोई एलिमेंट स्वयं से स्वयं का संबंध रख रहा है और किसी और के साथ भी संबंध रख रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो 2 औरतों से संबंध रख रहा है। तो मान लीजिए तो घर में तो है, बाहर भी है, तो वही कंडीशन, ये तो इसके साथ संबंध रख रहा है, लेकिन ये किसी और के साथ भी एक संबंध को रख रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? और फिर एक चीज देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन को रखता है। तो यहाँ पे ये हमें पता चलता है कि सिमेट्रिक रिलेशन भी आइडेंटिटी को रखता है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी किसको रखता है? आइडेंटिटी रिलेशन को रखता है। तो क्लियर हो गया? अब डिफिनेशन लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिए। लिख सकते हैं कि व्हेन 2 एलिमेंट्स relation between itself and an other relation that is kind of reflexive relation, that is called रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये भाई स्वयं से तो रख ही रहा है, लेकिन किसी और से भी एक संबंध को रख रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्लियर? अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक, वो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हमारा चौथा और लास्ट नंबर, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि जैसे आप लोग देख रहे हैं इस समय कोरोना क्या कर रहा है भाई? एक कोरोना कई लोगों को संक्रमित कर रहा है कि नहीं? तो वैसे ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव भाई वो अकेले तो संक्रमित करता है, बेचारे 2 को और ले जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। तो मतलब कि अभी तक हम जो रिलेशन पढ़ रहे थे उसमें 2 ही एलिमेंट होते थे, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट होंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3 एलिमेंट। तो 3 एलिमेंट। अब इसी देखिए, अब एक एलिमेंट इन तीनों को कैसे संक्रमित करेगा? जैसे ये मान लिया हमारा कोरोना वायरस है, अब बेचारा ये इसको भी संक्रमित करेगा और इसको भी संक्रमित करेगा, लेकिन करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव देख लीजिए, ट्रांजिटिव रिलेशन को हिंदी में कहते हैं संक्रामक संबंध। क्या कहते हैं? संक्रमित करता है। ये मतलब एक बीमारी की तरह है, जो क्या होता है? अपने तो संक्रमित होता है और 2-3 लोगों को क्या कर देता है? संक्रमित कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर A B से संबंध रख रहा है, तो B भी किससे संबंध रखना चाहिए? C से। तो हम बोलेंगे कि A किससे संबंध रखता है? C से संबंध रखता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। क्या बोले हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि इसमें कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3 एलिमेंट होने चाहिए। मतलब कि अगर पहला एलिमेंट दूसरे से संबंध रखता है, तो दूसरा भी किससे संबंध रखना चाहिए? तीसरे से। अगर संबंध रखता है तो पहला किससे रखना चाहिए? तीसरे से संबंध को रखना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन 3 एलिमेंट्स, अब इसमें 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? व्हेन 3 एलिमेंट्स
relation between one and another and one and another, तो finally one and third, that is called the transitive relation. हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा रिलेशन जो A से B के बीच हो और B से C के बीच हो, तो वो कैसे होगा, वो A से C के बीच एक संबंध रखता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो डिफिनेशन देख लीजिए, when three elements, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, three elements हो जाएगा, when three elements, a relation between one and second and second between third, that is finally related by one and third, that is called a transitive relation. That is called a transitive relation. देखिए क्या क्या लिखा है, लिखा है कि when three element, तो तीन एलिमेंट्स है, रिलेशन बिटवीन वन एंड सेकेंड, हम इसको मान लीजिए कि वन ले रहे हैं, इसको सेकेंड ले रहा है और इसको क्या ले रहा है, थर्ड, तो बोले रिलेशन बिटवीन वन एंड सेकेंड एंड सॉरी सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, तो दैट इज फाइनली रिलेटेड बाय वन एंड थर्ड, that is called the transitive relation. समझ रहे हैं, तो हम क्या बोले हैं कि अगर किसी सेट के तीन एलिमेंट्स, अगर पहला एलिमेंट्स दूसरे से, दूसरा एलिमेंट्स तीसरे से, तो पहला अगर एलिमेंट तीसरे से एक संबंध को रखता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर, तो नोट डाउन कर लीजिए, अब एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई सेट है, अरे कोई संबंध को है, इसमें बोले कि ए बी से, बी सी से, तो हमारा सी ए भी किससे संबंध रखना चाहिए, सी से संबंध रखेगा, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, तो दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें कितने एलिमेंट है, एक, दो और तीन एलिमेंट है, तो देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला सेकंड से, सेकंड वाला थर्ड से, तो फर्स्ट वाला किससे संबंध रख रहा है, थर्ड से रख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। हमने क्या क्या आज पढ़ा, हमने आज पढ़ा रिलेशन क्या होता है, फिर से एक बार समरी कर देते हैं। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, किन्हीं दो चीजों में, किन्हीं दो वस्तुओं में अगर कोई कॉमन चीज हो, कोई कॉमन थिंग्स हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। ठीक है, हमने एग्जांपल में दिया। फिर हम बताया कि रिलेशन के टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आइडेंटिटी, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होता है रिफ्लेक्सिव और चौथा लास्ट नंबर क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन बताया कि एक ऐसा कि किन्हीं दो सेट्स, अगर कोई दो एलिमेंट्स अगर स्वयं से स्वयं का संबंध रखते हैं तो हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। और दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है कि अगर पहला दूसरे से संबंध रख रहा है तो दूसरा भी पहले से संबंध रखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। फिर रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि अगर पहला दूसरे से, तो मतलब क्या रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब कि अगर स्वयं का स्वयं से तो संबंध रख ही रहा है लेकिन किसी और से भी एक संबंध रखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और हमारा लास्ट नंबर था ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसमें कम से कम कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं। मतलब पहला एलिमेंट दूसरे से, दूसरा एलिमेंट तीसरे से, तो पहला अगर तीसरे से संबंध रख रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन।
अब हमारा लास्ट और फाइनल टॉपिक है रिलेशन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये लास्ट है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस तुल्यता संबंध, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। इक्यू मतलब क्या होता है, मतलब सबसे क्या करता है, तुलना करता है। ठीक है, तो देखिए ये मतलब जितने आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसी से आए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे उठाए गए। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशन जो चारों संबंधों को रखता है, उसे हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, जैसे हम बोल देंगे आइडेंटिटी प्लस रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्री प्लस ट्रांजिटिव इज इक्वल टू इक्विवेलेंस। देखिए हम बोले ना कि वो किससे रखता है, एक ऐसा सेट जो चारों एलिमेंट, जो चारों संबंधों को रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। मतलब कि वो आइडेंटिटी भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। वो चारों अगर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्लियर, चलिए एक नोट लिख लीजिएगा, छोटा सा एक नोट लिख लीजिए कि हम बोलेंगे कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव भी आइडेंटिटी को रखता है, सिमेट्रिक भी आइडेंटिटी को रखता है और ट्रांजिटिव भी आइडेंटिटी रिलेशन को रखता। मतलब ये तीनों किसको रखते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन को रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट था, नोट डाउन कर लीजिएगा। कहने का मतलब कि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में भी होता है, सिमेट्रिक में भी होता है और ट्रांजिटिव में होता है। तो क्लियर। अब देखिए अब इन चारों जिसमें होंगे उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हमारा यही टॉपिक था और हमारा आज रिलेशन क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इस पर हम क्या देखते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए तो एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, दूसरा सेट है 2 3 4 5 6। क्लियर। हम आपसे कहें कि आप बताइए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम बोले ना कि एक ऐसा रिलेशन जो चारों को रखता है, मतलब आइडेंटिटी, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले निकालेंगे आइडेंटिटी और रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन देखते हैं क्या होता है, एक यहाँ पे एक है ही नहीं, बस खत्म। ये आइडेंटिटी रिलेशन को क्या करता है, नहीं रखता। अरे भाई इसमें अगर एक है तो इसमें भी अगर एक होगा तभी तो ये आइडेंटिटी रिलेशन को रखेगा। तो जब हम यहीं पे बोल देंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन को नहीं रखता है, तो हम बोल देंगे साफ साफ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। अरे भाई चारों को तो रखना चाहिए, जब यहाँ पे सामने दिख रहा है कि आइडेंटिटी को रख ही नहीं रहा है, क्यों नहीं रख रहा है भाई। 2 का 2 से है, 3 का 3 से, 4 का 4 से संबंध है, तो एक का भी तो एक से यहाँ पे होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए ना, लेकिन एक आपको दिख रहा है, तथा आप बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रखता है, अतः यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी यह इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्लियर। तो देखिए ये ऐसे कैसे सवाल आते हैं छोटे मोटे, ठीक है। तो ये टॉपिक था रिलेशन जो कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।